रहा है इंडिया के अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद है वो क्या क्या रहा है। जैसे 46 की जो पॉलिसी है, 1946 की जो पॉलिसी है, बाद में 1956 की जो पॉलिसी आई है और 1991 की जो पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी भारतीय उद्योग जगत को किस तरह से प्रभावित करती है या किस तरह का बदलाव लाती है, उस पर हम लोगों ने डिटेल में बात की है। आज जो आपका इंडस्ट्री का टॉपिक बच रहा है उसमें इसके जो औद्योगिक क्षेत्र है और साथ में इसके प्रमुख भारत के कौन से प्रमुख उद्योग हैं, है ना? बाकी आप लोग के पास में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के जो दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना? आगे सारे बच्चे आए क्योंकि सभी बचे हुए हैं, कुछ भी पूरे विषय हैं आ ही गए 80-90% आ ही गए आ ही गए हैं। तो हम लोग भी शुरू किए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने संचालित किया, बहुत अच्छा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। भारत के कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इसको 3 डिवीजन में हम लोगों ने डिवाइड किया था। पहला डिवीजन था जो बृहद औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरा डिवीजन जो था वो लघु औद्योगिक क्षेत्र है और तीसरा डिवीजन जो था इन निर्माण जिले हैं, है ना? तो आइए देखते हैं। मतलब बड़े औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना? तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, पहला मुंबई, पुणे, कोल्हापुर। दूसरा कोलकाता, हुगली, कोलकाता, हुगली। तीसरा बृहद 8 है बेटा, है ना? कितने हैं बृहद? 8 है। तीसरा बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर। चौथा अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। पांचवा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। छठवां विशाखापट्टनम। कहाँ है विशाखापट्टनम? सातवां दिल्ली, दिल्ली। और उसके आसपास में
आवासीय क्षेत्र। 8वां त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है, बृहद औद्योगिक प्रदेश है त्रिवंतपुरम। लघु औद्योगिक क्षेत्र, पहला लघु औद्योगिक क्षेत्र, ये क्या था, बृहद था। अगला कौन सा है, लघु औद्योगिक क्षेत्र। कुल 13 है संख्याएं। असम की घाटी, पहला असम की घाटी, दार्जिलिंग द्वार, हाँ अगला दार्जिलिंग द्वार, पहला असम की घाटी, असम की घाटी, दूसरा दार्जिलिंग द्वार, दार्जिलिंग द्वार, तीसरा उत्तरी बिहार व निकटवर्ती उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। चौथा कानपुर, पांचवा इंदौर उज्जैन, छठवां नागपुर वर्धा, सातवां कोल्हापुर शामली, आठवां धौलापुर, नौवां बेलगाम धारवाड़, 10वां गोदावरी कृष्णा डेल्टा, नेक्स्ट मालाबार त्रिचूर, नेक्स्ट चेन्नई, नेक्स्ट क्विलोन, ये केरल में है क्विलोन। अब कुछ जिलों का लिख लीजिए बेटा, जो विनिर्माण जिले हैं। तीसरा डिवीजन है ना इसका, विनिर्माण जिले, तो इसका तीसरा डिवीजन आ जाइए विनिर्माण जिले। इन जिलों में क्या क्या फेमस है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला उत्तरी अकाट, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर जो फेमस उद्योग है वो है रसायन उद्योग, चमड़ा उद्योग,
चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, अगला है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है बेटा, ये भी तमिलनाडु में। ये किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र के लिए, रसायन उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, नहीं इंजीनियरिंग नहीं, माचिस उद्योग के लिए, रसायन उद्योग की बात करें, माचिस उद्योग और मत्स्य उद्योग, मछली पालन, मत्स्य उद्योग। अगला निजामाबाद। निजामाबाद तेलंगाना में है। यह क्षेत्र भी रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, अगला रामपुर। यहाँ पर चीनी, सीमेंट, शराब, अगला आदिलाबाद। आदिलाबाद तेलंगाना में है। इंजीनियरिंग उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग। आगरा चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पत्थर पर नक्काशी, अमृतसर पत्थर पर नक्काशी। अगला अमृतसर वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग, वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग, अगला बेटा जहाँ से रामपुर लिखा है ना वो रायपुर है। रायपुर, हाँ रायपुर। तो अगला रामपुर सूती वस्त्र और चीनी उद्योग। भंडारा अगला भंडारा महाराष्ट्र में है। रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। रामनाथपुरम
रामनाथपुरम अगला तमिलनाडु में है। रामनाथपुरम तमिलनाडु में है। सीमेंट उद्योग कागज उद्योग अगला कच्छ। रण कच्छ है ना, कच्छ जिला भी है तो कच्छ। नमक उद्योग गुजरात में। नमक उद्योग अगला कटक कहाँ है? उड़ीसा। सूती वस्त्र, खेल का सामान और कृषि उपकरण। ठीक है बेटा, ये थे हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है ना। अब सरकार लगातार इनको क्या कर रही है, डेवलप करने का प्रयास कर रही है। जहाँ पर वो कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपनी पॉलिसी को क्या कर रही है, फ्लेक्सिबल बना रही है। कई तरह के ऑफर्स दे रही है। कल ही जीएसटी की मीटिंग थी, आपको पता है कि 2012 और 28 खत्म कर दिया गया है और 2 ही दर रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं? 5 और 18, 2 ही दर रह गए ना। नहीं सुना? न्यूज़ जरूर सुना करो बेटा। जो सीरियस कैंडिडेट है तो ये ध्यान रख देना कि न्यूज़ को हमेशा अपडेट रखना है। अगर न्यूज़ अपडेट नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। आप कितने भी थके हो, कितने भी ट्रायल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही आपको समय मिल रहा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो लगाओ कान में और न्यूज़ ऑन कर लो। ठीक है, 2-3 चीज़ें खास है, बता देता हूँ। एक, द हिंदू की एनालिसिस आती है, नोट कर लीजिए कहीं। द हिंदू की एनालिसिस आती है, कोई भी चैनल आप जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, वो डेली आपको अपडेट देता रहेगा। ठीक है ना। और दूसरा एक PIB का है, PIB है ना, PIB, इनको डेली रूटीन में आप फॉलो करिए। इनको सुनना ही सुनना है ना। जो बच्चे अभी कमिंग 1-2 सालों में देने वाले हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, और जो अभी जिनके पास अभी समय है, 3-4 साल का समय है, तो वो एक हैबिट के तौर पर इसको डेवलप करने की कोशिश करें। PIB का उसमें भी है, गूगल पे भी है ना, गूगल पे भी है, वो आप उसको डेली अपडेट करिए, क्योंकि ऐसे जैसे क्वेश्चन वहाँ से उठ के आ रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए एक साइट बता देता हूँ, डाउन टू अर्थ ज्योग्राफी के लिए डाउन टू अर्थ है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उससे आप ज्योग्राफी में अपडेट होते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहिए। तो ये कुछ चैनल है जिनको आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है ना। क्या चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब भारत के जो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो हम लोगों ने डिवीजन किया था कि धातु आधारित उद्योग, वस्त्र आधारित उद्योग, परिवहन आधारित उद्योग किया था ना। तो उसी आधार पर इसका विभाजन हम करते हैं। तो यहाँ पर जो धातु आधारित उद्योग है, जिसके अंदर लोहा इस्पात,
एल्युमिनियम, तांबा, है ना, शीशा और जस्ता, ये सारी इंडस्ट्री क्या है, इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो मेंस का भी क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या कारण है कि लोहा इस्पात उद्योग के अंदर दिन ब दिन न्यूनता आती जा रही है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि लोहा इस्पात उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मतलब जो ग्लोबल कंपटीशन है, उसको हम बीट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा क्या कारण है कि पर्याप्त की मांग को ये क्षेत्र पूरा नहीं कर पाता है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। या भारत के आर्थिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है ना, क्यों इसको आधारभूत इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मेंस के लिए बनते हैं। दूसरा प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन बनाता है, प्रीलिम्स का जो फॉर्मेट है वो ये है कि ज्यादातर या तो कंपनी का नाम दे देगा, कंपनी का नाम दे देगा, जैसे टिस्को है ना, क्या है, जैसे टिस्को है, टिस्को है ना, हिंडाल्को है, एल्युमिनियम के हिंडाल्को है ना। इस तरह से भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, सलेम है, विजयनगर है ना। तो इसका नाम भी देता है और साथ ही साथ इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सा निर्मित हुआ। मतलब हमको पता रहना चाहिए कि आरंभ कहाँ से हो रहा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है ना। तो ये ज़्यादा नहीं देखना है हमको, 10-12 कंपनियों का डिटेल देखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। उससे ज़्यादा अगर पूछ भी रहा है तो सबका गलत होना है, आप ही का गलत नहीं होना है, सबका गलत होना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जहाँ से प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो उस एरिया को हमको कवर करना है। तो एक तो पैटर्न ये है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ देता है। दूसरा पैटर्न क्या है कि जैसे हमारा भिलाई प्लांट है और दूसरा हम ले लेते हैं जमशेदपुर प्लांट है ना। अब इन दोनों प्लांटों के अंदर किसी एक को ही ले लेते हैं, जैसे जमशेदपुर प्लांट को यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, यानी लोहा कहाँ से मिलता है, इसको कोयला कहाँ से मिलता है, ठीक है, बात आ रही समझ में। इसको चूना कहाँ से मिलता है, इसको मैग्नीज कहाँ से मिलता है, ठीक है, इसको जल कहाँ से मिलता है, यानी जल विद्युत कहाँ से मिलता है, ठीक, इसका परिवहन क्या है, यानी किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, यानी कहाँ पर ये ज़्यादातर अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक। कोई इंपॉर्टेंट बंदरगाह है तो बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इस एरिया के अंदर से घूम फिर के प्रश्न आपके लिए बन जाता है। बताइए समझ लो। दूसरा जो प्रश्न बनाने का तरीका है, तीसरा जो प्रश्न बनाने का तरीका है कि जैसे किसी भी उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। जैसे लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हम कुल्टी में देखते हैं, है ना। जूट उद्योग की स्थापना हम रिसला में देखते हैं। चीनी मिल की स्थापना हम बिहार के अंदर देखते हैं, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर ये दे देता है कि कहाँ पर इसकी स्थापना हुई या कहाँ पर ये आरंभ हुआ। अरे बात समझ में। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको मेहनत करना है। जब मेंस में पूछेगा तो मेंस में आप एनालिटिकल आंसर देंगे, और जब प्रीलिम्स में अगर पूछेगा तो इस दृष्टिकोण से आप जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए,
सबसे पहला लोहा इस्पात उद्योग। यह एक आधारभूत उद्योग है। यह एक आधारभूत उद्योग है। अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के बने उत्पादों का प्रयोग करते हैं। और लोहा मशीन जितने भी हैं, आज जो भी काम हो रहता है मशीन से ही तो हो रहा है। और मशीन किसका बनता है? लोहा और इस्पात का है। इसलिए ये क्या है? आधार है। मकान बनता है, वहाँ पे भी लोहे का प्रयोग है। जब हम ऊपर छज्जा देते हैं तो क्या है? हम लगाते हैं ना, हर जगह आप देखो तो लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा गया है ना। यह देश के औद्योगिक उत्थान का नींव रखता है। इसमें परिवहन लागत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परिवहन लागत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भारहासी मतलब वेट लॉस भारहासी उद्योग है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बना दिया कि कथन है कि लोहा इस्पात उद्योग में कारण है क्या होगा? इस तरह के भी प्रश्न आते हैं ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। कथन की व्याख्या कारण कर रहा है ना। इसी तरह से 4 ऑप्शन बनाता है। कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ कथन नहीं सही है, अगला कह देगा कारण नहीं सही है ना। अब इसी को अगर हम ऊपर नीचे करते हैं कि लोहा इस्पात एक क्या है? भारहासी उद्योग है। अगर कारण को हम कथन में ले लेते हैं और कथन को हम कारण में कन्वर्ट कर दें, यानी इसको यहाँ कन्वर्ट कर दें और इसको यहाँ कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे कंडीशन में आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। जानकारी समझ लो। तो इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करता है एग्जाम्पल। चलिए अगला। इसमें कच्चा माल लौह अयस्क
कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, ये इसके क्या है? कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। इसके लिए उद्योगों की अवस्थिति वहां पर की जाती है जहां पर इसकी उपलब्धता हो। इसके अवस्थिति का कारक क्या है? अगला इसी के अंदर देख लीजिए। अवस्थिति का कारक क्या है? पहला कच्चा माल, दूसरा बाजार, कच्चा माल, बाजार, तीसरा बंदरगाह, चौथा आंतरिक परिवहन, पांचवा सरकारी नीति। जैसे अगर हम देखें कि कौन कौन सा क्षेत्र है किसके किसके समीप स्थित है ना, तो जब हम बात करते हैं दुर्गापुर की, जब हम बात करते हैं बोकारो की, जब हम बात करते हैं बनपुर हीरा की, है ना, हीरापुर बनपुर, आइए देख लेते हैं मैप पर। ये करेक्ट है? ये सेगमेंट करेक्ट है। ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे का बराबर दिया अब इस मैप को ध्यान से देखो, ये जो बेल्ट बना हुआ है, झगड़ा कर रही है कौन कौन? एक को आगे कर दो, एक को पीछे कर दो। चलिए ध्यान से देखिए, ये जो मैप है ये पूरा का पूरा आयरन बेल्ट का मैप है, आयरन एंड स्टील बेल्ट का। अब यहाँ पर जो हमको उद्योग की अवस्थिति दिखाई दे रही है वो अलग अलग थोड़ा सा दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने लिखा है कि उद्योग के लिए आधारभूत स्थिति क्या होती है, वहाँ का कच्चा माल होता है, जिसमें कच्चे माल में क्या है? कोयला भी आता है, मैग्नीज भी आता है, चूना पत्थर भी आता है ना, जल विद्युत भी आता है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो बेल्ट है यही वेस्ट बंगाल का एरिया है, और वेस्ट बंगाल के अंदर हमको दुर्गापुर भी मिलता है, वेस्ट बंगाल के अंदर हमको बनपुर भी मिलता है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर हमको हीरापुर भी मिलता है। तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर हमको आयरन भी मिल रहा है, कोल भी मिल रहा है। क्यों आयरन मिल रहा है? क्योंकि उड़ीसा पास में है, उड़ीसा सटा हुआ है ना, तो उड़ीसा से हम क्या कर रहे हैं? आयरन ले रहे हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र से भी हम क्या कर रहे हैं? जो दामोदर बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? बड़े पैमाने पर हमको कोयला मिल रहा है, यानी कोयला की भी उपस्थिति हमको मिल रही
इसलिए कोयले की भी उपस्थिति हमको मिल जा रही है। यहाँ पर सस्ते मजदूरों की भी उपस्थिति हमको मिल जा रही है, क्योंकि छोटे नागपुर पठार जो छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल है, बिहार का एरिया है, जो भी उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर क्या है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। इसलिए सस्ते मजदूर यहाँ क्या है, बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं हमको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आधारित है वो ज्यादातर कोयले पर आधारित है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पर? झारखंड के अंदर। झारखंड में बोकारो भी है, झारखंड में जमशेदपुर भी है? यानी वेस्ट बंगाल, झारखंड के अंदर जो भी हमको प्लांट मिल रहे हैं वो ज्यादातर क्या है, कोयले आधारित है। आई बात समझ में? अब वहीं पर चले आते हैं, कहाँ ये रेड आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ है, कर्नाटक का एरिया है? यहीं पर आपको मिल जाएगा क्या, भद्रावती। भद्रावती का मतलब क्या है, विश्वेश्वरैया है। यहाँ पर चले आएंगे आपको मिल जाएगा विजयनगर। तमिलनाडु के अंदर आ जाएंगे, ये तमिलनाडु का पार्ट है, यहाँ पर सलेम। तो तमिलनाडु की बात अभी बात नहीं करते, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोयले की उपस्थिति नहीं मिलती है। यहाँ कोयले की उपस्थिति नहीं मिलती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो प्लांट को चलाया जाता है वो किससे चलाया जाता है? प्लांट को चलाना तो जरूरी है। अगर प्लांट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्लांट रन कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पर जो जल विद्युत है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो जलप्रपात है ना, जो शारावती नदी पर है, समुद्रम जलप्रपात है, ये सारे जो जलप्रपात है, ये सारे जलप्रपात मोबाइल के अंदर नहीं मिलते हैं। नहीं सर, क्या अभी अच्छा सा गाना भी सुना, आया समोसा भी खाई, पढ़ो तो पढ़ो, है ना, माइंड को डाइवर्ट मत करो। और ये एक तरह की प्रैक्टिस है बेटा, ये प्रैक्टिस है जो हम अपने बिहेवियर के अंदर बिल्ड करते हैं। वही है ना, गुरु मानता नहीं है, गुरु बोल ही देता है। वो अगर यहाँ खड़ा है तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे परफेक्ट हों, अनुशासित हों। जिस समय आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैंने किया, ठीक है, बड़ा टाइम था, ये टाइम क्या अलग, अपना टाइम की यूटिलिटी समझो। और ये मन है ना, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। जब ये कृष्ण को नहीं छोड़ा तो तुम तो इंसान हो। इसलिए इसकी चंचलता पे कभी मत जाओ। इसकी चंचलता पे अगर तुम गए तो समय को ज्यादातर बर्बाद ही करोगे आप। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, मुझे बहुत कभी कभी तकलीफ भी होती है देखकर सुनकर कि वो नहीं चाहते हुए भी वो अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। किसी और को नहीं करते, अपने ऊपर करते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों, ऐसा क्यों? बोले सर, अगर मैं जिद्दी नहीं बनूंगा ना तो ये मन हमको बार बार विचलित करता है। मन का क्या है? मन तो अभी कह रहा होगा कि बाहर चलते हैं। मन तो कह रहा है कि अच्छा समोसा और अच्छी पेस्ट्री खाए हैं, चलो थोड़ा सो लेते हैं, है ना? मन का क्या है? तो ये जो आपका मन है, मन के अंदर पैरेलली दोनों चीजें चलती हैं। तमोगुण भी चलता है और सत्गुण भी चलता है। अगर आपने तमोगुण को बढ़ाया, मतलब तामसिक गुण को बढ़ाया, कुरीतियों को बढ़ाया, तो आपका बिहेवियर रावण की तरफ हो जाएगा। दोनों आपके अंदर है, राम भी है और रावण भी है, दोनों आपके अंदर है। अब आपको किसको बढ़ाना है और किसको खत्म करना है, ये आपकी अपनी लड़ाई है। इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है आपकी। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्ग बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, खत्म आपको करना है।
इसलिए जब मन का भटकाव आरंभ हो, जैसे ही मन आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाए, तुरंत अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये सही है? तुमने पूछा अपने आप से? नहीं पूछा ना? अगर तुम पूछी होती तो तुरंत मोबाइल रख देती। अब कभी भी इस तरह की चीज हो तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना, क्या ये सही है? तुरंत आंसर मिल जाएगा तुमको, क्योंकि अंदर का राम आपका क्या है, जागेगा। ये तरीका है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये सभी करते हैं, हम भी किए हैं। जो भी पब्लिक है, जो भी सिंसियर है, जो इन चीज़ों को समझता है, वो करता है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आप भी करोगे। मन कहता होगा आप 10 बज रहे जल्दी सो जाते हैं, तो मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करो कि हाँ सो तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के सोएंगे। क्योंकि जब आप बार बार मन का कहा काउंट करोगे तो आप फिर उसके गुलाम हो जाओगे, और ये बढ़ने नहीं देता है। ये आपकी रथ की यात्रा को बार बार रोकेगा, खींचिएगा। जैसे 100 मीटर स्पीड जब लगाते हैं, 100 मीटर का जो होता है ना, जो लास्ट मूवमेंट होता है ना, लास्ट के जो फ्यू सेकंड होते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले होते हैं, आप उनसे जाकर पूछो, लास्ट का जो फ्यू सेकंड होता है ना, ऐसा लगता है हार्ट बाहर आ जाएगा, अब नहीं दौड़ेंगे, अब खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही क्या है, गेम चेंजर साबित होता है। तो मन तो कह रहा है छोड़ो, मन तो कह रहा है सरेंडर कर दो। अगर सरेंडर कर दिए तो फिर इतिहास कैसे बनाएंगे, है ना? इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है बेटा। It's a kind of meditation. It's a kind of meditation. आप इसके गुलाम मत बनो, इसको गुलाम बनाओ। अगर आप इसके गुलाम बन गए तो ये तो फिर चंचलता की पराकाष्ठा है इसके अंदर। और यहीं से अपना युद्ध यहीं से शुरू होता है, यहीं से युद्ध आरंभ है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर विजय पाएंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ों में विजय पाते रहेंगे बेटा, ठीक है? इसलिए फोकस रखिए। चलिए हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, कोयले की कमी है और परिवहन लागत भी क्या है, अधिक आता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जल विद्युत का प्रयोग किया जाता है। अब सलेम वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो सलेम का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, त्रिवेणी एक है जहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये जो प्लांट है ये रन होता है। अगला जो है, जो विशाखापट्टनम का एरिया है, ये है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम का एरिया। विशाखापट्टनम के अंदर भी क्या है, एक आयरन एंड स्टील कंपनी है, सैम्पलिंग है ना? तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तो कोयला हमको मिल नहीं रहा है, तो ये क्या करता है, ये बाहर से कोयला मंगाता है। कहाँ से मंगाता है? नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाकर कोकी कोयला यूज करता है और अपने प्लांट को ही चलाता है ना? इसलिए अवस्थिति के साथ साथ कच्चे माल की भी जो अवस्थिति है वो भी मायने रखती है। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये क्या है, कोयले के द्वारा संचालित है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, जल के द्वारा संचालित है। और ये जो क्षेत्र है ये क्या है, आयात निर्यात, मतलब बाहर से जो इम्पोर्ट करा रहा है उसके द्वारा ये संचालित हो रहा है। ये 3 डिवीजन क्लियर है आपको? चलिए देखिए, लिख लीजिए, दुर्गापुर बोकारो, दुर्गापुर बोकारो, दुर्गापुर बोकारो, बनपुर, बनपुर, ये लॉक भी तो होता है ना, कैसे होता है मैं भूल गया हूँ। ड्रॉ करना है यहाँ पे, हाँ तो वो पेंसिल यहाँ
हीरापुर, कानपुर, हीरापुर, कुल्टी, कुल्टी, ये सभी कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। ये सभी कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। अगला भिलाई राउरकेला, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा है ना। छत्तीसगढ़ और सॉरी भिलाई राउरकेला, भद्रावती, भद्रावती, विजयनगर, विजयनगर, ये सभी लाहौर क्षेत्र के समीप स्थित है। ये सभी लाहौर क्षेत्र के समीप स्थित है। जमशेदपुर, अभी क्या है? जमशेदपुर का लोकेशन है, जमशेदपुर का लोकेशन है ये है। तो इधर से क्या है? लोहा भी मिल जा रहा है और इधर से कोयला। तो जमशेदपुर लोहा और कोयले क्षेत्र के मध्य में स्थित है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम अगला विशाखापट्टनम और गोपालपुर तटीय क्षेत्र में स्थित लोहा इस्पात उद्योग है। गोपालपुर, ये मैप बना लीजिए बेटा, या इससे और अच्छा क्लियर बनाती है और क्लियर सर इसको पहले काटिए यहाँ से, क्लोज क्लोज कीजिए और क्लोज ही तो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट यहाँ नीचे से सर, सिलेक्ट हो नीचे गया सर नीचे पहले चांस निकालिए यहाँ से यहाँ से जो सिलेक्ट वाला दिया है इसको दीजिए तो पड़ जाएगा। ये यही सिलेक्ट अच्छा ये चले हाँ चले नहीं क्लोज कर दीजिए एक बार और कीजिए हाँ वो था वो एक बार उसी बस
बना लीजिए बेटा, इसको बना लीजिए। सर मैच को स्टेट स्टेट वैसे बना नहीं, ऐसे मत करो, बस एक लगना चाहिए कि हाँ उड़ीसा है ना। अंदर स्टेट वाइज आपको वेरीफिकेट नहीं करना है, बस इतना है कि हाँ ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये पता नहीं जाना चाहिए। इसको ड्रॉ कर दीजिए। नहीं दिख रहा है बेटा, आज करूँ और अब ठीक है, और करूँ? अच्छा, अब कैसे करूँ बेटा? पता नहीं, ऐसे में कर दूँ क्या? एग्जाम में हमारे पास मेंस देंगे ना, इतना टाइम नहीं देगा कि हम कलर कर पाए। वहाँ तो सिर्फ आपको बनाना है और तुरंत ड्रॉ करके बताना है एग्जामिनर को, आगे निकल जाना है। हाँ हाँ ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सही बन जाएगा। हार्डली मैच में हमारे पास 30 से 35 सेकेंड रहता है मैप ड्रॉ करने के लिए। ये छोड़ देना, जो इम्पोर्टेंट है बस वही लिखना। गोपालपुर लिख लो, दुर्गापुर लिख लो, बोकारो लिख लो, जमशेदपुर लिख लो, भिलाई लिख लो, राउरकेला लिख लो, विजयनगर, सलेम, भद्रावती, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये लिख लो, और जगह डिटेल में नहीं जाता है। चले आगे बढ़े, चलिए सही सही चले बेटा आगे बढ़े। यस सर। ये गूगल पे दिया हुआ है बेटा, टाइम को बचाओ। मैं सिर्फ इसीलिए तुम लोग के साथ दिखा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, कि तुम लोग को पता चल जाए कि निकालना कहाँ से है ना। ठीक है, वाईफाई लगा है तो उसका बेनिफिट उठाइए। चलिए, लोहा इस्पात में पहला लिखिए, लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1874 में कुल्टी
कुल्टी ब्रैकेट के अंदर पश्चिमी बंगाल उल्टी नहीं कुल्टी में की गई 1874 में कुल्टी ब्रैकेट के अंदर पश्चिमी बंगाल में की गई। किस नाम से किया गया? बंगाल आयरन वर्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, आगे चलकर इसी का नाम, क्योंकि बंगाल में स्थित है इसलिए बंगाल आयरन वर्क्स है, आगे चलकर इसी का नाम बराकर आयरन वर्क्स हो गया। बराकर आयरन वर्क्स हो गया। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1874 में। तो यानी पहला हमारा चौथ स्टार्ट हो रहा है 1874, है ना। अब आते हैं कहाँ? 1907, सीधे आ जाएंगे। ये कहाँ पर है? ये साक्षी में, जो जमशेदपुर है झारखंड के अंदर। तो ये साक्षी कहाँ? ये वर्तमान का क्या है? जमशेदपुर। कहाँ है ये? झारखंड। कब हुआ था? 1907 में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या नाम है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। ये जमशेदपुर दिख रहा है, इसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या हुआ? टिस्को। ये क्या है? निजी क्षेत्र का है ना, प्राइवेट क्षेत्र का है ना। टिस्को ये कहां पर स्थित है बेटा? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर स्थित है। लिख लीजिए, ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। साक्षी खरकई नदी के संगम पर स्थित है। अब इसको लोहा कहाँ से मिलता है? किसको को, है ना। लोहा कहाँ से मिलता है? तो देखिए, इसको बादाम पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। नोवा मुंडी, लोहा कहाँ से मिल रहा है? बादाम पहाड़ी, नोवा मुंडी और सिंध भूमि। यहाँ से इसको लोहा प्राप्त होता है। कोयला कहाँ से मिल रहा है इसको? झरिया रामगढ़ से इसको कोयला मिलता है या कोयला प्राप्त करता है। नहीं, झरिया गोपालपुर है बेटा, सॉरी गोपालपुर, रामगढ़ नहीं, गोपालपुर। झरिया गोपालपुर,
बंदरगाह, नजदीक बंदरगाह कौन सा होगा? कलकत्ता। कलकत्ता बगल में है ना कलकत्ता, तो बंदरगाह कलकत्ता। और लेबर कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार से इसको मजदूर प्राप्त होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए चले आगे चलिए। अगला है इसको क्या है? इसको देखिए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको लिखो आ जाएगा उसमें। इसकी स्थापना 1918 में आसनसोल कहाँ है? आसनसोल कहाँ है? आसनसोल कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है ना। वेस्ट बंगाल के आसनसोल के बनपुर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह वेस्ट बंगाल के आसनसोल के बनपुर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी परियोजना है? दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना है? दामोदर नदी पर कौन सी परियोजना है? ये क्वेश्चन पूछा है और कई बार पूछता भी है। इसका नाम है DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन, और ये भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जानते हो क्या होता है? हम बिजली उत्पादन भी करते हैं, नहर से सिंचाई भी करते हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं, फिशरीज को भी क्या है बढ़ावा देते हैं, है ना। बहुउद्देशीय बहुउद्देश्य है इसका, है ना। इसीलिए जब से अब नहीं रहा, दामोदर बंगाल का शोक नहीं रहा, जब से ये परियोजना बनी है, इस परियोजना के बाद ये वहाँ के लिए वरदान साबित हो गया है। लेकिन किताबों में अभी भी क्या चल रहा है? दामोदर को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक हम भी कह सकते हैं, क्योंकि कोसी नदी पर अभी वो परियोजना नहीं स्थापित हुई है। एक डगमारा परियोजना कोसी नदी पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बजट के अभाव में वो परियोजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। जिस दिन डगमारा परियोजना कोसी नदी पर बन जाएगा, कोसी नदी भी क्या है वहाँ पर वरदान साबित हो जाएगा। बताइए समझ लो। इसलिए अब यहाँ के लिए ये क्या है वरदान साबित हो गया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर नजदीक स्थित है तो दुर्गापुर है, चाहे बनपुर है, चाहे कुल्टी है, तो इस क्षेत्र से ये क्या करेगा? जल विद्युत की प्राप्ति करेगा, है ना। इसीलिए ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अगला लोहा, इसको सिंह भूमि से, लोहा कहाँ से मिल रहा है? सिंह भूमि से। सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड। सिंह भूमि से कोयला, झरिया, रामगढ़,
रामगढ़, मैग्नीज, जामदा बांसपानी, जामदा लिख देता हूँ, जामदा बांसपानी, जामदा बांसपानी हो गया। चूना पत्थर, चूना पत्थर उड़ीसा से। जल विद्युत, जल विद्युत किससे ले रहा है? डीवीसी, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। एक इलाहाबाद में टेक्नोलॉजी बोली जाती है, शायद कभी मदद हो जाए तुम लोगों को याद करने के लिए। डीवीसी, बस इसमें बी का अंतर है। इलाहाबाद का जितना विद्यार्थी है सबको ये शब्द बहुत प्रिय है। इसको कहते हैं दाल भात और चोखा। क्या कहते हैं? दाल भात चोखा। याद कर लोगे? याद कर लोगे? अब बैठ जाएगा दिमाग में, है ना? बी क्यों चेंज हो रहा है अभी से जल्दी याद आया तो मैंने बता दिया। तो डीवीसी जल से बाजार क्या है इसका? कोलकाता, कलकत्ता, कलकत्ता इसके लिए क्या है? बड़ा बाजार है। और बंदरगाह हुगली और कलकत्ता। ठीक है, आगे चलिए। आइए अगला, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, VISL, VISL, सेलेक्ट, क्लोज, ये है ना भद्रावती बेटा, भद्रावती। ये है ना भद्रावती। यस सर। इसी को कहा जाता है विश्वेश्वरैया, VISL। देखिए विश्वेश्वरैया, VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ये भद्रावती के तट पर स्थित है, इसलिए इसको भद्रावती भी कहा जाता है। और भद्रावती क्या है? सारावती। भद्रावती के तट पर स्थित है, इसलिए इसको भद्रावती कहा जाता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में इसकी स्थापना हुई और सार्वजनिक क्षेत्र का जो इंपॉर्टेंट लाइन है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इकाई है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। लोहा, लोहा बाबा बुदन की पहाड़ी, लोहा बाबा बुदन की पहाड़ी
है